नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फेलोशिप के बारे में। ये फेलोशिप एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। ये प्रोग्राम एसबीआई द्वारा ही लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम के बारे में जानेंगे क्या है, जानेंगे एसबीआई ने क्यों लॉन्च किया है ये प्रोग्राम, ठीक है? और आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, अगर एज लिमिट है तो वो भी चेक करेंगे, आपको कितनी पे मिलने वाली है सब देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिए, ठीक है? आप अप्लाई भी ज़रूर करिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी इसके थ्रू आपको बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी एनजीओ से आप जुड़ेंगे इसके थ्रू। और आपको ऑन साइट अपना जो प्रोग्राम है वो करना है, मतलब जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो किसी लोकेशन पर जाके काम करने वाले हैं। अपने होम टाउन से दूर ही वो जाएँगे। पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये घर पर बैठकर या घर के पास किसी एनजीओ में काम करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो देखिए और जानेंगे कि क्या है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी एसबीआई का प्रोग्राम है, ये है क्या? तो एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम इज़ प्री-मीडिएटेड टू असिस्ट आवर फेलोज़ टू लिव इन ए विलेज लोकेशन, ठीक है? तो आपको एक विलेज दिया जाएगा, विलेज लोकेशन दी जाएगी, वहाँ पर आपको रहना है, वहाँ पर काम करना है आपको। आपके होम टाउन से डेफ़िनिटली आपको दूर ही मिलेगा, पास की तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करना, ठीक है? और बात करें तो आपको वर्क करना है एनजीओज़ के साथ टू बेनिफिट द कम्युनिटी, ठीक है? तो मैंने बोला ना आपको कि आपको एनजीओ के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, काफ़ी एनजीओज़ इसमें पार्टनर्ड हैं, तो आपको मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। द ईयर ऑफ द फेलोशिप आर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 फेजेज़, फ़ैमिलियराइज़ेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेंस। तो ये आपका क्या है, पूरा 3 फेजेज़ हैं जो फेलोशिप जो करते हैं उनको, मतलब ये चीज़ें फ़ैमिलियराइज़ करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना है और सस्टेनेंस करना है, ठीक है? तो ये इन्होंने बताया इनका पूरा प्रोग्राम है क्या और ये चीज़ें। द फेलोशिप बिगिन्स विद वीक लॉन्ग ओरिएंटेशन स्पेशली डिज़ाइन्ड टू गिव अ फेलो एंड इंट्रोडक्टरी पर्सपेक्टिव एंड ओवरव्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आपको बताया जाएगा, पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा रूरल डेवलपमेंट के बारे में, पर्सपेक्टिव आपको बनाया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन ईच फेलो गेट्स टू इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द बैच। तो आपको अदर बैच के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, आप उन्हें कुछ बताएंगे, एलुमनाई से जुड़ेंगे, जो ये कर चुके हैं उनसे जुड़ेंगे, मतलब एनजीओ एक्सपर्ट से जुड़ेंगे। द फेलोज आर अलॉटेड देयर एनजीओज ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा एक एनजीओ और फिर जो है पूरे पीरियड के लिए वो एनजीओ आपके लिए खड़ा रहेगा, आपके साथ काम करेगा, ठीक है? फिर पोस्ट ओरिएंटेशन द फेलो स्पेंड सम टाइम एट एनजीओ सेंटर, ठीक है? तो पोस्ट ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन के बाद आपको क्या करना है, टाइम आपको मिलेगा एनजीओ सेंटर पर बिताने का, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए स्कोप ऑफ द देयर वर्क एट डिफरेंट लोकेशन, ठीक है? एज पर फेलोज इंटरेस्ट एंड स्किल सेट द एनजीओ असाइन ए लोकेशन डोमेन एंड लोकल मेंटर टू देम। तो आपको एक लोकेशन प्रोवाइड कर देगा एनजीओ के बाद और आपको लोकेशन दे देगा, डोमेन बता देगा आपको कहाँ पर काम करना है और आपके साथ वो जरूर आपको असिस्ट करता रहेगा पूरे प्रोग्राम के दौरान भी, है ना? तो ये चीज़ आपकी हो गई। फिर ये नेक्स्ट आपका होने वाला है, द लोकल एनजीओ स्टाफ हैव द फेलो टू सेटल डाउन एट देयर लोकेशन, ठीक है? आपको हेल्प करेगा पूरा कि आपको लोकेशन पर सेटल डाउन हो जाए आप आराम से। विद देयर सपोर्ट द फेलो इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेसिंग इश्यूज एंड गैप। तो आपको उस लोकेशन पर रहने का मौका मिलेगा, अंडरस्टैंड करना होगा, आपको हेल्प मिलेगी अथॉरिटीज़ से जुड़कर और स्टेक होल्डर से जुड़कर कि वहाँ पर प्रेसिंग इश्यूज़ मतलब क्या इश्यूज़ हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सीरियस कह सकते हैं इश्यूज़ हैं एंड गैप्स हैं जिन्हें आपको एड्रेस करना है। आफ्टर डिस्कसिंग द लर्निंग विद एनजीओ मेंटर एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड वर्क ऑफ द एनजीओ एट द विलेज, द फेलो इज एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज द प्रोग्राम एरिया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो ये सब होने के बाद आपको मौका दिया जाएगा फाइनलाइज करने का कि प्रोग्राम एरिया क्या है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आपको क्या तय करने हैं और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेशन आपको कैसे करना है। अब ये इंप्लीमेंटेशन की बात आ गई, ठीक है? पूरा एंड अप्रूवल ऑफ प्रोग्राम एरिया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड इंप्लीमेंटेशन प्लान बाय एनजीओ एंड एसबीआई वाईएफआई, यानी आप द फेलो डेडिकेटेड एटलीस्ट 9 मंथ ऑफ द फेलोशिप इंप्लीमेंटेशन। तो 9 मंथ तक आपको इंप्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट। ये चीज़ इन्होंने पूरे ढंग से बताई हुई है कि कैसे क्या होनी है, ठीक है? फिर नेक्स्ट बात करें, द फेलो कैन यूज डाइवर्स मेथड अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द। तो आप डाइवर्स मेथड अपना सकते हैं कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। इट इज़ द चैलेंज ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज दैट डिफाइन द रोल ऑफ आवर फेलो। तो ये आपके लिए एक चैलेंज होगा कि लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप जो चैलेंज है उनको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। वाइल द एनजीओ मेंटर प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो आपको जो एनजीओ का मेंटर मतलब एनजीओ मेंटर है जो आपको हेल्प करने वाले हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे आपको। एसबीआई वाईएफआई मतलब आपका यूथ फॉर इंडिया आप ही होंगे। ऑर्गेनाइज टू रिव्यू वर्कशॉप, आपको टू रिव्यू वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज होंगे आपके पूरे जो फेज है उसके दौरान। दिस वर्कशॉप एनेबल फेलोज टू शेयर देयर वर्क डन एंड ब्लॉकेजेस फेज। तो उसमें आपको बताना है कि आपका काम कितना हो गया है, आपको क्या फेस जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मतलब क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, सारी चीज़ आपको मौका मिलेगा वर्कशॉप के दौरान आपको बताने का, आपको एक्सप्रेस करने का। ए टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड एलुमनाई विल शेयर देयर सजेशन टू गाइड द फेलो। आपको पूरा जो एक्सपर्ट है और जो एलुमनाई है जो पहले काम कर चुके हैं वो पूरा सजेशन देंगे आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है? और प्रोजेक्ट को आगे पहुंचाने के लिए आपको क्या-क्या स्टेप या जो भी आपको चैलेंज आ रहे हैं उनको कैसे फेस करना है वो आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है? सस्टेनेंस पर आते हैं। इन द लास्ट फ्यू मंथ, जो आपके लास्ट मंथ बचेंगे फेलोशिप के, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द एक्टिविटीज अंडरटेकिंग एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड बाय द फेलो, ठीक है? द फेलो
हैज़ टू आइडेंटिफाई अ पर्सन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी और एनजीओ हु कुड टेक ओवर द प्रोजेक्ट आफ्टर द फेलो लीव द लोकेशन। तो जब आप छोड़ेंगे अपनी जो लोकेशन है, मतलब आपकी फेलोशिप जब पूरी हो जाएगी, तो आपको एक जो मतलब कम्युनिटी में जो एक पर्सन है उनको आइडेंटिफाई करना है और उन पर आपको पूरा भरोसा है कि वो आगे जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसे आगे लेके जाएंगे, वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई किसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में, पूरी प्रोग्राम के बारे में हो गई। आप थोड़ा जान लीजिए कि एसबीआई ने क्यों चलाया, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा एसबीआई तो एक बैंक है, वो कैसे मतलब ये चीज़ें कर रहा है। तो वो हम देख लेते हैं कि आपका डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एफएक्यूज़ हैं, उसमें अबाउट द फेलोशिप है, हमने देख लिया क्या है ये प्रोग्राम। ठीक है, और जो ये लॉन्च है, व्हाई हैज़ एसबीआई लॉन्च दिस प्रोग्राम, तो ये आप देख लीजिए कि क्यों लॉन्च करा है। एसबीआई हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड एंड वर्क टुवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमेशा जो इन्होंने कहा है कि एसबीआई जो है बिलीव करता है और हमेशा वर्क करता है कंट्री की प्रोग्रेस के लिए थ्रू द एसबीआई वाईएफआई फेलोशिप वी आर इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो राष्ट्र के लिए यानी अपने देश के लिए ये काम कर रहे हैं, उनके लिए जो फ्यूचर है उनको उसका जो है बिल्डअप कर रहे हैं। ऑन वन हैंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लीडर्स ऑफ टुमारो एंड ऑन द अदर हैंड वी आर मेकिंग ए मच नीडेड डिफरेंस इन रूरल इंडिया टू लर्न मोर कंटिन्यू रीडिंग। तो इन शॉर्ट मैं बता दूं, देश के लिए काम करना चाह रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं कि जो आपके रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो डिफरेंसेस कम हो। ठीक है, और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो निखर के हैं, जो वाईएफआई बनेंगे उनकी क्वालिटीज़ निखर के आए। ठीक है, वो एक क्रिएटिव लीडर बने और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। ये आपकी इन्होंने इसलिए लॉन्च करा है। सीएसआर आपने सुना होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की फुल फॉर्म होती है, तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। आप सीधा एलिजिबिलिटी देखेंगे आपकी क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपका प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का और चीज़ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एलिजिबिलिटी की बात करें सबसे पहले, तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री बिफोर 1 अक्टूबर ऑफ 2021। 1 अक्टूबर 2025 से पहले आपकी बैचलर की डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए। और जो इंडियन सिटीजन है, नेपाल के सिटीजन है, भूटान के हैं और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें आपकी है कि आप 21 से 32 साल के बीच में होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उनका उन्होंने रेंज दी है कि 5 अगस्त 1993 से 6 अक्टूबर 2004 के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ना तो 93 से पहले हो और ना 2004 के बाद की हो। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, बस इतना ही है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलें तो एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, तो इसमें आपको स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन आपका असेसमेंट होगा। ठीक है, जो आपका स्टेज 1 है उसमें आपको पहले फॉर्म भरना है, अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी डिटेल्स देनी है और लॉगिन ऑनलाइन असेसमेंट आपका होगा। ड्यूरिंग द असेसमेंट यू विल बी आस्क्ड प्रोवाइडेड डिटेल easy based response in which you can share your story, perspective, intention to join the fellowship and ओवरऑल वर्ल्ड व्यू। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको लिखना है बस। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन आपको एक लिखा होगा सामने स्क्रीन पर और फॉर्म ही है वो, मतलब स्क्रीन पर आपको लिखा है क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन लिखा है उसका आपको आंसर देना है कि आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या है। कोई आपको ऐसी सिचुएशन भी ये देंगे क्वेश्चन में कि कोई एजुकेशन की कमी है या कुछ है, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू फिर आपका होगा स्टेज 2 पर। द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज इज वेयर द एस्टीम्ड पैनल इवेल्युएट द एप्लीकेंट्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सुटेबिलिटी फॉर द रोल। तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपको जाके देना है इंटरव्यू। आपको जब फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जेन्युइन आंसर देना, कोई बनावटी आंसर मत देना। अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है, आप इंटरव्यू के स्टेज तक जाते हैं, तो आप जो भी आंसर देंगे वो जेन्युइन होना चाहिए। वो कॉज पूछेंगे कि आप क्यों ये ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पूछेंगे कि आपका मोटिव क्या है। ठीक है, और लाइफ में आगे क्या गोल है आपके, आपने कुछ किया है तो अब तक कैसी जर्नी रही है, एक्सपीरियंस क्या रहा है। मतलब बहुत ही नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, खाली टॉक समझ लीजिए, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जेन्युइन आंसर देना, कुछ भी आंसर बनावटी मत देना, क्यों ना लगे कि ये बस हमें इंप्रेस करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा मत देना। जो आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, जैसा आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें कम्युनिटी को डेवलप करने में, तो वो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो उनको जेन्युइन लगना चाहिए, बनावटी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी के लिए आपको काम करना है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है, तो आपका थॉट प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सोशल आपको मतलब सोशल कॉज के लिए काम करना है, तो बहुत अच्छा काम है वैसे मैं बताऊँ तो, क्योंकि आप इसमें क्या आपके कनेक्शन बहुत बनेंगे। ठीक है, एनजीओ के साथ आप जुड़ेंगे, एक आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन दी जाएगी, एनजीओ आपको जो हेल्प करेगा, पूरा गाइड करेगा। ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और जो भी कैंडिडेट मान लीजिए नॉर्थ से कोई अप्लाई कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको साउथ की लोकेशन मिल सकती है। और बात करें कि आपको लैंग्वेजेस डिफरेंसेस होंगे डेफिनेटली, तो आपको उसके लिए भी असिस्ट किया जाएगा। आपको नई लैंग्वेज भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, वो लैंग्वेज भी सीखने को मिलेगी, आपको एक सपोर्ट भी दिया जाएगा, एक बंदा दिया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा। तो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग आपकी ये फेलोशिप रहने वाली है। अप्लाई करिए, बहुत मजा आएंगे आपको ये करने के बाद। ठीक है, तो और करने के दौरान भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। पर्सनल इंटरव्यू होगा। दिस स्टेज इज डिजाइन टू हैव द सिलेक्शन पैनल मेक इन्फॉर्मेशन डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्टर बियॉन्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन। मैंने बोला ना आपसे कि आपका जो भी पर्सनल थॉट प्रोसेस है वही आप शेयर कीजिएगा, कुछ भी बनावटी मत कीजिएगा कि इंप्रेस करना है, बोल दिया, उसके आगे मान लीजिए उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन करा और आप उसका आंसर में अटक गए, तो वो आपकी जो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मत करना, जेन्युइन आंसर देना। आपको पता है आपको काम करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, तो जैसा वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई।
आपकी क्वालिफिकेशन के अलावा, एक्सपीरियंस के अलावा आपसे बहुत कुछ वो पूछने वाले हैं। इतना वैसा नहीं पूछेंगे कि बहुत ही टेक्निकल, नहीं, कुछ भी वैसा नहीं पूछेंगे। टेंशन फ्री रहिए, बहुत ही नॉर्मल टॉक करते हैं वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन पर ये क्या है। तो सॉरी, कॉन्टैक्ट अस आ गया है, ओके, यहाँ पे। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ स्टेज 2 विल बी नोटिफाइड ऑन रोलिंग बेसिस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोवाइड बाय मेल और एसएमएस। ऑन कंफर्मेशन कैंडिडेट विल बी सेंड द ऑफर लेटर स्पेसिफाइंग डिटेल ऑफ द प्रोग्राम, फेलोशिप सपोर्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फेलो। तो आपको ईमेल वगैरह के थ्रू बता देंगे कि आपका फॉर्म सेलेक्शन, मतलब आपका जो सिलेक्शन हो चुका है, बाकी चीज़ें। ऑन बोर्डिंग देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया ही है कि वंस द कैंडिडेट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, जब आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा, जो एक्सेप्ट करने के बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। वी कंटिन्यूअसली एंगेज विद द सेलेक्टेड कैंडिडेट ओवर एंड ऑनलाइन फोरम टू गेट टू नो देम बेटर एंड क्लैरिफाइंग देयर डाउट रिगार्डिंग द फेलोशिप। तो आपसे जुड़े रहेंगे, ये कह रहे हैं कि आप जो है ऑनलाइन फोरम के थ्रू आपसे जुड़े रहेंगे। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, यार हम काम करेंगे या फ्री में काम करेंगे या पैसे से, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर देंगे ये, और अच्छा अमाउंट दे रहे हैं फेलोशिप के लिए। तो आपको मंथली अलाउंस मिलेगा। पहली बात, मंथली अलाउंस कितना मिलेगा? 16,000 रुपये मिलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मीट योर लिविंग एक्सपेंस, ठीक है। लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको 16,000 रुपये मिलेंगे। फिर मिलेंगे आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मीट योर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्ट के लिए मिलेंगे फिर 1,000 रुपये मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए आपको मिलेगा। डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर लैंग्वेज सपोर्ट, मैंने आपको बताया कि पूरा जो है एक बंदा देंगे आपको, अगर आपको कहीं भी लैंग्वेज का दिक्कत हो रही है, डेफिनेटली होने वाली है, नॉर्थ से साउथ में जाएगा, ईस्ट वेस्ट में जाएगा, तो लैंग्वेज के डिफरेंसेस होंगे ही होंगे, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज सपोर्ट दिया जाएगा पूरा डेडिकेटेड, और लोकेशन पर ही दिया जाएगा। फिर रीएडजस्टमेंट आपका जो होगा फाइनली, जो आपका सैलरी मान लीजिए या स्टाइपेंड मान लीजिए, जो भी होगा आपका वो 90,000 रुपये हो जाएगा अपॉन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ रिटर्न थर्ड AC ट्रेन फेयर फ्रॉम आर रेजिडेंट टू प्रोजेक्ट साइट लोकेशन एज वेल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम शैल बी कवर्ड। तो आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस मान लीजिए वो भी आपको देने वाले हैं थर्ड AC का, ठीक है। ए हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी प्रोवाइडेड, तो आपको हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी, ठीक है। अदर सपोर्ट की बात करें, यू विल बी असिस्टेड बाय द लोकल NGO स्टाफ, तो वहाँ पर जहाँ पर आपकी साइट होगी वहाँ पर जो भी लोकल NGO होगा उसके स्टाफ द्वारा आपको पूरा असिस्ट किया जाएगा टू फाइंड सुटेबल अकोमोडेशन विद सेफ्टी इन माइंड, ठीक है। तो आपकी सेफ्टी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपकी जो NGO का सपोर्ट है वो आपको सब कुछ देगी, ठीक है, NGO आपको पूरा देगी। और इनका भी तो हो गई, वो भी जो है अपना रिव्यू लेते रहेंगे आपसे, जो ये SBI के चीज़ें हैं, SBI के जो लोग हैं वो करते रहेंगे। फिर द पार्टनर NGO विल ऑल्सो अरेंज द नेसेसरी सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा, जब भी रिक्वायर कुछ होगी आपको NGO आपको प्रोवाइड करेगा। एंड SBI यूथ फॉर इंडिया टीम मेंबर विल बी अवेलेबल फॉर ओवरऑल, मैंने कहा ना आपको SBI वाले भी आपको पूरा सपोर्ट एंड गाइड करेंगे। मेंटरशिप बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन द फील्ड, मेंटरशिप आपको दी जाएगी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा, फील्ड पर जब आप होंगे उसमें भी आपको दी जाएगी। एक्सेस टू द कम्युनिटी थ्रू वेल एस्टेब्लिश पार्टनर्स NGO, ठीक है। लिंकेजेस विद प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंट्री, तो ये वाली लाइन देखिए कि आपके लिंकेजेस जो होंगे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी करने के बाद, बिलीव मी। इसमें आपके एलुमनाई की आप जब देखेंगे ना, ये यूट्यूब पर भी इनकी वीडियो उपलब्ध है, वहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जाके कि उनका क्या कहना है, उन्होंने कैसे कैसे काम करे हैं, कम्युनिटी के लिए बहुत उन्होंने चीज़ें करी हैं। मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें एक जो गुजरात की साइड पर आई थिंक जो नमक बनाते हैं लोग, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, वो अपना जो यूरिनेशन का प्रोसेस है वो भी वहाँ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो नमक में चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो वहाँ उस साइड पर एक अलुमनाई ने काम किया, वहाँ पर टॉयलेट की सुविधा कराई और इंश्योर करा कि इनके जो काम है उससे दिक्कत उसको ना हो, ठीक है। वो जो आपका यूरिनेशन है और जो नमक का जो काम है वो अलग अलग रहे, समझ रहे हैं आप, कि दिक्कत ना हो उनके काम में, क्योंकि वो लोग यूरिनेशन नहीं करते, वो लिटरली वो नहीं करते, वो रोक कर रखते हैं अपने जो यूरिन को है, जो रोक के रखते हैं बिल्कुल, कि इससे ये नमक खराब हो जाएगा, ये चीज़ होगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वहाँ पर एक अलुमनाई ने। तो ये चीज़ होती है कि आप लाइफ चेंज कर देते हैं उस कम्युनिटी की, एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं उनकी लाइफ में। तो आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का, उनकी लाइफ को बेहतरीन बनाने का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अगर मौका मिल रहा है इसको ज्वाइन करने का, तो आप ज्वाइन कीजिए, बाकी आपकी फ्यूचर भी इससे बेहतरीन ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई है पूरी, और तो आई थिंक कुछ रह नहीं गया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, फेलोशिप सपोर्ट वगैरह, ऑनबोर्डिंग, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट के द्वारा ये भी बताइएगा कि आप इसमें इंटरेस्टिंग है या नहीं, आप अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। बाकी इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा,